हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओनली 60% सिलेबस को कवर करना है, तो उसी के अंदर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपका बोर्ड कोई भी हो, चाहे सीबीएसई हो या फिर आपका स्टेट लेवल का बोर्ड हो, तो आपके लिए भी ये सभी क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको 100% समझ में आएगा। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? व्यंजक चूर्ण के 3 प्रमुख उपयोग लिखें। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आइए हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसे इंग्लिश में ड्राई स्लैक्ड लाइम कहा जाता है और जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पर है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, और फिर यहाँ पर है क्लोरीन, और जब इसकी अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और यह रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का यानी कि व्यंजक चूर्ण का। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है। और पानी भी बनता है, वाटर भी बनता है। तो आप ये केमिकल इक्वेशन याद रखेंगे। व्यंजक चूर्ण के उपयोग, कपड़ों के विरंजन के लिए, फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि विरंजन क्या होता है? तो आप कहेंगे ब्लीचिंग होता है। मैं कहूंगा ब्लीचिंग क्या होता है? तो ब्लीचिंग क्या होता है कि कपड़े को चमकदार बनाया जाता है, एक तरह से जैसे पॉलिश किया जाता है। तो उसी प्रकार जो कलर वगैरह होता है, ब्लीचिंग के बाद थोड़ा ज्यादा चमकने लगता है, तो उसे ही विरंजन कहते हैं। तो कपड़ों के विरंजन के लिए, जल को जीवाणु रहित करने में यानी कि जीवाणुओं से मुक्त करने में, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई में इन्फेक्शन रहता है तो उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो यह केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। दूसरा सवाल था कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ही जलने लगती है। स्वतः मतलब अचानक, खुद ही। और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा अचानक आग लगने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल and reacts explosively with oxygen, carbon dioxide, and moisture present in the air to catch fire. Hence, to prevent accidental damage, sodium is kept immersed in kerosene oil. Immersed means होता है डुबा कर रखना, prevent means होता है रोकना, और accidental मतलब अचानक, और explosively यानी विस्फोटक तरीके से। और आप लोगों को मॉइस्चर का मतलब पता ही होगा, नमी। और यह किस तरह से ऑक्साइड बनाता है? जैसे यहाँ पर सोडियम है Na+O2, तो ये 2Na2O यानी कि इसे जो है संतुलित किया गया है, बैलेंस्ड किया गया है। तो यहाँ पर क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड। और थर्ड क्वेश्चन यह था कि दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल या फिर तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल, एसिड। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाएगा, यानी कि उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और वह क्षय होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यह इंसान के लिए जहरीला भी हो सकता है। आइए इसी चीज को इंग्लिश में समझ लेते हैं, 100% समझ में आ जाएगा। कर्ड एंड sour substances contain acids. Acid reacts with metal to produce salt and hydrogen gas. So if such substances are kept in copper container, the acid will react and the container may be corroded. Corroded का मतलब होता है संक्षारित हो जाना। It may also cause food poisoning, और इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है।
सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के खास नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, लेटर, पैराग्राफ्स, निबंध, आपको हर एक चीज मिलेगा। सो ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।